नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्ष तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य या विजन के मुख्य अंश सन 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन किया गया था, उसके द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो रिपोर्ट सौंपी गई और उस आधार पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जो अलग राज्य उत्तराखंड का विधेयक पारित किया, उसी के अनुसार उत्तराखंड राज्य। दूसरा था राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति। तीसरा, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण। चौथा, मूल निवास का निर्धारण 1980। पांचवा, राज्य में अनुच्छेद 371। छठा, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार। सातवां, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर। ये मुख्य अंश थे उसके। और लोगों ने इससे सबसे पहले क्या था, इसके लिए हम राज्य अलग जरूरी था, अपना राज्य लेना जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिलता है तो वह भी कपटी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के किसी विजन के किसी भी बिंदु को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल और कपट को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड का भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृत और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन रावणों के ही भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करने के लिए आए दिन बनाए जाते हैं, वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है और उसी पर सबको काम करना है। यही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण है। आज जो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जो पीछे हमने आंदोलन के विजन के बारे में, आंदोलन के संघर्ष के बारे में, विजन का तो मैं शाम को प्रोग्राम करता हूँ खास। आंदोलन के जो संघर्ष था उसमें लोकसभा चुनाव का मैंने डाल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 दिन की बनी, उसमें गृह मंत्री बने मुरली मनोहर जोशी जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं बोला और उसके बाद उनके सरकार के पतन होने के बाद देवगौड़ा जी की सरकार बनी, वो 13 दलों की सरकार बनी। और वो उसमें क्या थे कि उत्तराखंड समर्थक लोग भी थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने तब तक एक कूटनीतिक प्रयास से लाइजनिंग कर ली थी, उन लोगों को राजी कर लिया था कि वो राज्य के पक्ष में बात करें। और देवगौड़ा जी ने 15 अगस्त 1996 में लाल किले की प्राचीर से उनकी कैबिनेट ने 13 अगस्त को पास कर दिया था अलग राज्य बनाने का। और जैसे कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में उसको 13 दिन के कार्यकाल में उसको छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ उलझाने की कोशिश की, पर देवगौड़ा सरकार ने कहा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ से इसका मुद्दा बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकृति देके लाल किले से इसकी घोषणा कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस दोनों, क्योंकि मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी 94 के बाद भाजपा और कांग्रेस यूकेडी के निर्णयों के खिलाफ एकजुट होने लग गए थे। 2 अक्टूबर को पत्थर मारने के बाद ये लोगों ने चुनाव से अपने को अलग कर दिया और फिर ये उत्तराखंड क्रांति दल के को कैसे नीचा करा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे आंदोलन को ख़त्म किया जाए, उस पर तुल गए। जब इन्होंने देखा कि देवगौड़ा ने उधर घोषणा कर दी और देवगौड़ा ने साथ ही कहा कि हम मार्च तक उत्तराखंड राज्य बना देंगे, मार्च 97 तक, तो इन्होंने मिलके देवगौड़ा की सरकार गिरा दी और अब A.K. गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। और उधर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय राज्यपाल शासन था और राज्यपाल शासन के दौरान ही वहाँ 2 मिनी सचिवालय की बात हुई, एक नैनीताल में, एक देहरादून में। तो नैनीताल में लोगों ने ताला लटका दिया कि हमको एक सचिवालय चाहिए, कि तुम उत्तराखंड को 2 भागों बांटने की साजिश मत करो। और फरवरी में मोतीलाल वोरा जी ने क्या किया कि एक 7 लाख रुपया सैंक्शन करके वहाँ सचिवालय बनाने की अपनी तरफ से मंजूरी दे दी गैरसैंण में। तो इसकी भी खुंदक इन लोगों को थी कि ये कदम आगे बढ़ गए। साथ ही उच्च न्यायालय का भी एक और फैसला आ गया था कि उत्तराखंडियों को शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए यहाँ के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल ने नौकरियों में भी आरक्षण देने की बात को लेकर जोर डालना शुरू कर दिया था। और इन सारी चीज़ों से ये भन्ना गए थे और इन्होंने एक तो चुनाव में जाने की घोषणा कर दी 96 में, और चुनाव के बाद इनकी सरकार ना कांग्रेस की बनी, बीजेपी की 13 दिन की बनी, वो भी गिर गई। और जब देवगौड़ा की बनती है तो उन्होंने उत्तराखंड की घोषणा भी कर दी। अब इनका और संतुलन बिगड़ गया। दोनों 94 से तो साथ साथ चल ही रहे थे यूकेडी के खिलाफ, उसके बाद इन्होंने देवगौड़ा की सरकार गिरा दी। अब इसके आगे क्या हुआ उस पर मैं आ रहा हूँ। उससे पहले मैं एक वीडियो जो चला रहा हूँ गीत आपको सुनाता हूँ, फिर आता हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पे देवगौड़ा जी ने उधर उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी 15 अगस्त 1996 को, तो अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो गई। 5 से 7 अक्टूबर के बीच में, एक 5 अक्टूबर को, एक 7 अक्टूबर को, 2 चरणों में वहाँ की चुनाव की घोषणा हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जब वहाँ चुनाव होता है तो उसको उत्तराखंड में 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। चुनाव में लगभग 5.5 माह तक उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनी, क्योंकि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और किसी की सरकार वहाँ पे नहीं बनी। चुनाव अंततः 16 मार्च को भाजपा और बसपा 2 दलों का क्या हुआ, वहाँ पे गठजोड़ से सरकार बन गई। मायावती के नेतृत्व में बसपा, मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बार फिर उत्तराखंड, अब क्या हुआ, इन्होंने जो अब यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त खेल शुरू हुआ कि जो उत्तराखंड राज्य की घोषणा केंद्र ने कर दी थी और उसमें घोषणा में यूकेडी की भूमिका आगे रही थी। अब इन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड का जो बनने का रास्ता लगभग तय हो चुका था,
तो ये चीज़ अब इनको अच्छी नहीं लगी। अब इन्होंने क्या किया, जैसे इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी मायावती के नेतृत्व में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये जनता को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। भाजपा सरकार में अस्तित्व में आते ही उत्तराखंड राज्य के स्थान पर उत्तराखंड को फिर से धोखा मिला। वन अधिनियम 1980 के लागू होने, उत्तराखंड की बेशकीमती भूमि की धड़ाधड़ बिक्री, उत्तराखंड में स्थापित सरकारी एवं निगमों द्वारा संचालित होने वाले विभिन्न परियोजनाओं की धन्ना सेठों के हाथों बेचे जाने की साजिश शुरू हो गई। फिर जो उत्तराखंड में वन अधिनियम 1989 में उत्तराखंड क्रांति दल ने उसका विरोध किया था, काफ़ी पेड़ काटे थे तो उसमें ढिलाई थी, इन्होंने दोबारा उसमें सख्ताई कर दी, वनों पर अधिकार जमा दिया कहीं ना कहीं। अब वो साजिश जो इन्होंने 98 में 26 संशोधन किए, बाकी 3 संशोधन केंद्र ने किए, उस ओर इनके कदम बढ़ने शुरू हो गए। यहाँ पर जब ये मायावती की सरकार बनाई भाजपा ने मिलके, उसके बाद ये सारी 97 में उसके बाद ये सारी कोशिशें शुरू हो गई कि पहाड़ को कैसे लूटा जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। तो पहला कदम इनका था कि वन अधिनियम 1980 को सख्ती से लागू कर दिया वहाँ पे, और वो लोगों के सारे अधिकार छीन दिए गए वनों से, और उत्तराखंड की जो बेशकीमती भूमि की बिक्री शुरू कर दी, वहाँ पे लैंड को लोगों को बेचना शुरू कर दिया, वहाँ की ज़मीनों को। उत्तराखंड में जो सरकारी थे या निगमों के अधीन जितनी भी योजनाएं चल रही थी उनको धन्ना सेठों को बेचना शुरू कर दिया। लूट और तबाही मचाने वाली माइक्रो हाइडिल नीति, महंगी तथा गरीब को झटके से छीनी गई स्वास्थ्य नीति, जीवन रक्षक औषधि निर्माण कारखाना। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो माइक्रो हाइडिल योजनाएं थी, जो हाइड्रोल योजनाएं थी, जो भी योजनाएं थी, पन बिजली योजनाएं से मतलब है, वो तो सारी निजी हाथों में बेची दी। साथ में क्या किया उन्होंने, इसी दौरान जो वहाँ पर IDPL था, वो ड्रग्स दवाई बनाता था, वहाँ पर दवाई फैक्ट्री थी, उसको भी बंद कर दिया। और जो उत्तराखंड में, और एक और काम इस दौरान हुआ, उत्तराखंड में 11,000 रिक्त पदों पर उत्तराखंड से बाहर के लोगों को बेतहाशा उसकी नियुक्ति कर दी। अब इनको पता था राज्य बनेगा तो राज्य में इतनी जगह खाली होंगी, तो इन्होंने वो 97 में, ये सारी कहानी 97 की है, 97 में इन्होंने 11,000 पदों को बाहरी लोगों को भरना उत्तराखंड में शुरू कर दिया। उत्तराखंड राज्य के नाम पर उत्तराखंड के नक्शे से अब और एक और साजिश ने शुरू कर दी, जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार को काटना शुरू कर दिया वहाँ से, ताकि ये राज्य विवादित हो जाए। यहाँ से सारी साजिशें शुरू हो गई, जो मैं इस वीडियो के शुरू में कह रहा हूँ कि कौशिक आयोग के, अब उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको विवादित बनाने के लिए जो उत्तराखंड राज्य का नक्शा था, उसमें इन्होंने हरिद्वार को काट कर उस पर और उधम सिंह नगर पे विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया। उत्तराखंडियों को उत्तराखंड से बेदखल करने का पूरा नेटवर्क तेजी से तैयार किया जा रहा था। उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले उत्तराखंड में बाहर के लोगों को का कब्जा कराना, सभी रिक्त पदों को हथियाने के लिए भाजपा बसपा ने भारी रिश्वत और लेकर बंदरबाट और उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले उत्तराखंड का आकार, प्रकार, सीमांकन आदि को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में से अविभाज्य नैनीताल शाह, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को काटकर अलग करने का घोर षड्यंत्र रचा जाना। अब क्या किया इन्होंने, एक तो वहाँ पर जितने भी योजनाएं थी वो निजी हाथों में बेच दी, वहाँ पर जो रिक्त पद थी वहाँ पर बाहरी लोगों को भर दिया, और साथ में हरिद्वार और नैनीताल को उसके नक्शे से काट दिया। ये उन्होंने वहाँ पे एक काम किया आके 97 में। और उधम सिंह नगर के आपसी सौहार्द को विकृत कर वैमनस्य पैदा करने की कुकृत्य भी भाजपा। अब उसी के बाद जो उधम सिंह नगर को लेके हमने एक वीडियो जारी किया था कि पश्चिम बंगाल के लोगों को, पंजाब के लोगों को, लखनऊ से तो ये अब इनकी सरकार थे, बैठे ही थे खुद, और यहाँ तक कि राजस्थान के जो बॉर्डर के शरणार्थी लोग थे, उनको इन्होंने उधम सिंह नगर में उत्तराखंडियों के खिलाफ पहाड़ बनाम तराई की लड़ाई शुरू कर दी। और इसके बाद क्या हुआ उसको लेके मैं आऊँगा, उससे पहले जो ये गाना चल रहा है ये आपको सुनाता हूँ।
उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद, अक्टूबर चुनाव के बाद 5.5 महीने किसी की सरकार ने भी नहीं, फिर मायावती के नेतृत्व में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। और उनको उस बात की वो था कि उत्तराखंड राज्य का रास्ता प्रशस्त हो गया, उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ की ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया। वहाँ की जितनी परियोजनाएं थी निगम के अंदर थी, जो वो निजी हाथों में बेचनी शुरू कर दी। वहाँ पर जो 11,000 रिक्त पदें थी उन पर बाहर के लोगों को भर दिया गया। ये बड़ी साजिश। साथ ही साथ उन्होंने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड के नक्शे से अलग कर दिया और एक विवाद खड़ा कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि राज्य बने। ये भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने वहाँ पे किया जब इनकी सरकार बनी। अब यहाँ पर जनता को क्या करना है, ये समझने की बात है कि जनता इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ है। उधम सिंह नगर पर बहुत बड़ी रस्साकसी उसके बाद हुई। पश्चिम बंगाल के जो नेता थे, जो लोग थे, वो वहाँ आके जम गए। मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हरकिशन सिंह सुरजीत की बात मैं बार बार कई वीडियो में मैंने कही थी। उन्होंने वहाँ के सिक्कों के समर्थन में आ गए। बादल वहाँ पर पहुँच गया और जसवंत सिंह राजस्थान से वहाँ पहुँच गए। मतलब हमारे लोग विधानसभा में बैठ के, संसद में बैठ के कुछ नहीं बोल पाए और बाहर के लोगों ने आकर शरणार्थियों के पक्ष में वहाँ पर उत्तराखंड के खिलाफ खड़े हो गए। और अब यहाँ पर क्या है, इस बात पर भी चिंतन और बहस इस समय उत्तराखंड के कोने कोने और जन जन के बीच ले जाने की होनी चाहिए कि कारण चाहे कुछ भी क्यों ना गिनाए जाएं, इसका महत्व कम और इस बात का महत्व अधिक था कि जब सारे देश की जनता और देश और प्रदेश की सरकारें तथा स्थानीय स्तरों पर स्थानीय समस्याओं के समाधान के अभाव में राष्ट्रीय दल बुरी तरह चरमराकर धराशायी हो गए, वहीं उत्तराखंड में जिस राष्ट्रीय दल का उत्तराखंड राज्य निर्माण के प्रति ना कोई कार्य है, ना कोई सोच थी, ना कोई कार्य था, ना कोई सोच थी, उस राष्ट्रीय दल भाजपा को संपूर्ण उत्तराखंड में जिताना एक अजूबा था। मतलब जब लगातार देख रहे थे 2 अक्टूबर 1994 के बाद जो लाल किले पर पत्थर गिरे और जो येरी जी का हाथ तोड़ा गया, बडोनी जी का सर फोड़ दिया गया, और उसके बाद इन्होंने लगातार चुनाव आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। 96 में लोकसभा चुनाव में भागीदारी की और वहाँ पर करीब 30-35% लोगों ने वोट डाला। करीब जो नॉर्मल मतदान होता था उससे करीब 15-20% कम मतदान हुआ। परंतु आंदोलनकारी ये मान के चले कि कम से कम जो 65-70% लोग अभी भी हमारे साथ हैं, 30-35% ने वोट डाला। अब जब विधानसभा चुनाव होता है तो इनको 17 सीटें मिल जाती हैं और पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय ताकतें मजबूत होती हैं और उत्तराखंड में उन्हीं को वोट दिया जाता है जो राज्य के खिलाफ थे। ये भी बहुत बड़ा चिंतन की बात तब भी थी और आज भी है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के प्रति भाजपा का मोह एक भयावह धोखा था। अब है क्या, वो तो उस समय की बात है, प्रिंट हुआ धोखा था, ठगी थी जिसकी बानगी। अब एक और यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि लाल कृष्ण आडवाणी का एक बयान आया था उस समय। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 18 जून 1997 के वक्तव्य में साफ हो गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अब देश में 4 छोटे राज्य एक साथ बनने चाहिए। उन्होंने कहा उत्तराखंड अकेला नहीं बन सकता, जबकि देवेगौड़ा जी के कैबिनेट ने कहा उत्तराखंड का मामला दूसरे राज्यों से अलग है। परंतु यहाँ पर आडवाणी जी ने 8 जून 97 को क्या कहा, वक्तव्य दिया कि देश में छोटे राज्य बनते हैं, एक राज्य अलग नहीं बन सकता है, उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की रचना की जानी चाहिए। तो ये जो संकल्प था, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो भाजपा का संकल्प था अलग उत्तराखंड राज्य के मुद्दे पर लेके, हम अलग उत्तराखंड चाहते हैं, ये समझने की जरूरत है इन्होंने कहाँ कहाँ धोखा दिया। 90 के दशक में भाजपा का एक राजनीतिक चरित्र इस तरीके का हो गया था, एक तो घृणा, नफरत और द्वेष की भावना पैदा करना, दूसरा हर मुद्दे का समर्थन करना, उस पर काम करो या ना करो। तो इसने उसी तरह राज्य का कोई विजन नहीं, कोई राजधानी कहाँ होगी, सीमाएं क्या होंगी, कुछ नहीं किया। परंतु जब यूकेडी उस राज्य के मुद्दे को आगे बढ़ाती रही तो ये बाधाएं खड़ी करती रही
और जब 94 में पूरा एक संतुलित राज्य का विधेयक पास हो गया था, उसी आधार पर 96 में लाल किले से घोषणा हो गई थी। इन्होंने 97 में आके एक तो वहाँ के ज़मीनें बेच दी, वहाँ की योजनाएं बेच दी और वहाँ के 11,000 पदों पर बाहर के लोगों को भर दिया और हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड के नक्शे से काट दिया। और यहाँ पर यह बात कहनी अब स्पष्ट हो गई है, उस समय भी ये सार्थक थी, अब भी ये सार्थक है कि वह कौम नष्ट हो जाती है जो इतिहास के अनुभवों से सीख नहीं लेती। उदाहरण आपके सम्मुख है। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये गीत को आगे बढ़ाता हूँ जो चल रहा है। दोस्तों, वो कौम नष्ट हो जाती है जो इतिहास के अनुभवों से सीख नहीं लेती। उदाहरण आपके सम्मुख है। उत्तराखंड निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और नाम लेते ही कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के राजनीतिक अछूते करने वाले दलों ने जो एक दूसरे के विरोधी थे, जब उत्तराखंड की बात आई, जब उत्तराखंड की बात देवगौड़ा ने की तो ये दोनों एक हो गए। एक सरकार के समर्थक और दूसरे सरकार के विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने की भूमिका निभाते हुए भी माननीय देवगौड़ा की सरकार को मिलकर पार्लियामेंट में मिलकर मटिया मेट कर दिया। ये पक्ष और विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने जब देवगौड़ा की सरकार गिरानी थी तो दोनों ने एक पक्ष में मतदान किया और देवगौड़ा की सरकार वहां पर गिरा दी। देवगौड़ा की सरकार को मिलके मटिया मेट कर दिया ताकि कोई भी सरकार उत्तराखंड राज्य निर्माण पर चर्चा की हिम्मत भी न जुटा सके। और उसके बाद माननीय इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनती है और वो सरकार इनके आशीर्वाद से बनी थी। वो उसने आगे क्या किया, मैं जब दूसरा वीडियो इसका जारी करूंगा उसमें बताऊंगा क्या हुआ आगे। और जितने लोगों ने इसमें चर्चा में भाग लिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सारे वीडियो सिलसिलेवार अपने YouTube चैनल में डाल रहा हूँ और उसमें लिंक कर रहा हूँ। जो बाद का वीडियो डालता हूँ उसको भी लिंक करता हूँ, जो पहले अब वीडियो डाला था उसको भी लिंक करता हूँ, ताकि कोई भी आदमी जो वीडियो देखे उसे पता चल जाए कि इससे बाद वाला वीडियो कौन सा है और इससे पहले वाला वीडियो कौन सा था, और एक चेन पूरे इतिहास की पता चल जाए कि उत्तराखंड आंदोलन का संघर्ष क्या था। और ऐसे ही उत्तराखंड विजन पर मैं शाम को
5:30 से 6 बजे उत्तराखंड राज्य का विजन क्या था उस पर आ रहा हूँ। अभी मैं केवल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जल्द एक प्रोग्राम शुरू करूँगा। ये जब वीडियो सारी बन जाएंगी तो एक परिचर्चा शुरू करूँगा, उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम लेके आऊँगा मैं रात को 8 से 9 बजे के बीच। वो ये जब ये सारी ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो सबको जिस प्रोग्राम में जितने जो लोग आए सबको धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।